नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 इंटरेस्टिंग जीके पर। अगर चैनल पे नए हैं आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप आप सभी को, आप जितने भी व्यक्ति हैं लगभग व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। इस 54 करोड़ लोग जो हैं अभी भारत में व्हाट्सएप का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। बात करें सफ़ेद शेर का तो सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले किस सब्जी को उगाया गया था। सब्जी के बारे में सब व्यक्ति वंचित हैं कि सब्जी क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि धरती पर सबसे पहले किस सब्जी को उगाया गया था। आपका ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सब्जी उगाया गया था। देखते हैं कितने हमारे भाई लोग, दोस्त लोग बता पाते हैं इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पानी पूरी की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो पानी पूरी की शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितने सेकंड की होती होगी। आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय गान 52 सेकंड का अवधि रहता है और 52 सेकंड में गाना रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में आलू की खेती नहीं होती है। आलू की खेती आपका एक बेनिया नाम का देश है जहाँ पे आलू का खेती होता ही नहीं है। बेनिया नाम के देश में आलू का खेती नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो चंदन का लकड़ी सर्वाधिक आपका साउथ साइड में होता है, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। किस सब्जी का रस पीने से आँखों की रोशनी तेज़ी से बढ़ती है। देखिए आँखों की रोशनी आपका पालक जो होता है वो खाएंगे, उसका सब्जी खाएंगे तो आपका आँखों की रोशनी तेज़ी से बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं होता है। देखिए मानव का जो होंठ होता है उस पर पसीना नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में चिंगम खाने बैन है। देखिए खाने बैन है चिंगम खाना, ये सिंगापुर जो देश है वहाँ पे क्या किया गया है, चिंगम खाना बैन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नींबू के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है। देखिए नींबू के साथ पपीता आप कभी भी नहीं खाइएगा, वो पॉइजन होने लगता है और धीरे धीरे इंसान के शरीर में फैलने लगता है जिससे इंसान की मौत हो जाती है। बाजार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, आप सभी को पता होगा कि भारत को छोड़कर कहीं पे हो सकता है कि भारत के 1-1 किलोमीटर में मार्केट लगता है। तो सबसे ज़्यादा बाजार का उत्पादन भारत में होता है। दूध का फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। देखिए दूध फटता है तो आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और दूध में लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। आपको एक और चीज़ बता दें, जो दूध होता है ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है। देखिए कंगारू जो जीव होता है वो कभी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो मछली का उत्पादन बात करें तो हमारे पड़ोसी देश जो चीन है उसमें होता है। वो जो देश है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका मछली का। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंवला जो होता है आपका उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसमें एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है। तो देखिए काला हिरन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टमाटर का रंग किस कारण से लाल होता है। तो टमाटर का रंग लाइकोपीन एक पाया जाता है टमाटर के अंदर, उसी के कारण क्या होता है आपका टमाटर का रंग लाल होता है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार बात करें तो आपका रूस से खरीदता है। अगला प्रश्न है
कि सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग आपका साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। रक्तदान करने से किस बीमारी का खतरा कम हो जाता है? तो रक्तदान करने से जो आपका दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, यानी उपयोग तो सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ के और आपको अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि देखेंगे कितने भाइयों के, मेरे दोस्तों का सही जवाब आया है। किस पौधे का जड़ बिच्छू के जहर को ख़त्म कर देता है? तो एक आपका जायफल का पौधा होता है, उसके जड़ का रस से बिच्छू का जहर खत्म होने लगता है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश में लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं? देखिए, अमेरिका के लोग जो हैं वहाँ काफ़ी हेल्थ का आपके मेंटेनेंस रखते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग जो हैं, और वहाँ की जो सरकार है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसके कारण वहाँ के लोग जो हैं कम बीमार पड़ते हैं। किस देश में मछलियों का बारिश होती है? देखिए, मछलियों का बारिश होता है। हेतुरास नाम का एक देश है जहाँ पे क्या होता है, मछलियों का बारिश होता है। वैसे आप सभी देश से तो वैसे पता भी नहीं होगा, 195 देश है, हम भी 195 पूरा देश के बारे में नहीं जानते हैं। कितने ऐसे देश हैं जो हम भी नहीं सुने हैं और आप भी नहीं सुने हैं। तो एक हेतुरास नाम का देश है जहाँ पे मछली का बारिश होता है। सेव का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो बात करें सेव का, तो सेव सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 270 हड्डी होते हैं। ठीक है, 270 हड्डी होते हैं, और आपका जो वो थोड़े से करते हैं तो उनमें 300 हड्डी हो जाते हैं, और 18 साल की उम्र में जाते तक 206 हड्डी हो जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं? देखिए, केरल राज्य जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। भारत का सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत का सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आम का उत्पादन बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? देखिए, आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको हम 2-3 प्रश्न यहाँ देते हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी फूल, राष्ट्रीय खेल बताना है आपको, और राष्ट्रीय आपको गान बताना है, और राष्ट्रीय एक और दे देते हैं, राष्ट्रीय आपको पशु बताना है। ये सभी चीज़ पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न आपको यहाँ देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में एक और प्रश्न बताना है आपको, कि आपको बताना है कि साइकिल का तो बता दिए, आपको बताना है कि जो आपका कार होता है उसका आविष्कार कौन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर में एक भी एयरपोर्ट नहीं है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है। भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था? तो ये 31 जुलाई 1995 से स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, भेड़ का बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भेड़ है। ठीक है, हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ये तो और इजी है, आपका आप सभी को पता होगा कि ये जो जिलेबी होता है, ये आपका जिलेबी सबसे प्रसिद्ध मिठाई है और राष्ट्रीय मिठाई भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं क्या है। भारत में पहला कंप्यूटर किस राज्य में बना था? तो पहला कंप्यूटर भारत में बात करें तो बना था, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में बना था। और ये बात करें कि कंप्यूटर का फादर मतलब पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ आपका क्या है? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। आज का लास्ट प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए हैं। आज तक यही जो 40 प्रश्न था, टॉप 14, वो डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।